नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और किस तरीके से इंडिया गठबंधन प्लानिंग तैयार कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है, आज आप सभी के सामने उस खबर को रखने जा रहा हूं। कुछ समय पहले यह खबरें चल रही थी कि पिछले वाले जो मानसून सत्र था उस वक्त तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद महाभियोग लाने की तैयारियों में थे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, लेकिन समय न होने के कारण नोटिस नहीं दिया जाता और फिर उस मसले को टाल दिया जाता है। लेकिन अब जो है एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सदन के अंदर काफी गहमा गहमी होगी, इस पर चर्चा की जाएगा, टकराव की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बिहार में एसआईआर को लेकर के सांसदों को पता ही नहीं था कि 62 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट जाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया शुद्धिकरण का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन जिस घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया जा रहा है, एक भी घुसपैठिए नहीं पाते, एक भी लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। इस मसले को लेकर अब समूचा विपक्ष जान गया है, समझ चुका है। पहले बड़ी जल्दबाजी में थे, लेकिन इस वक्त टाइम ही टाइम है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से पूरी प्लानिंग में इंडिया गठबंधन जुट चुका है। और मैं आपको बता दूं कि महज 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर बड़ी बैठक होने जा रही है और उस बड़ी बैठक में 3-4 चीजों पर रणनीति बनने जा रही है। पहला, 4 लेबर कोड, यानी सबसे बड़ा मुद्दा होगा एसआईआर का, क्योंकि एसआईआर के खिलाफ 12 राज्यों में विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा एसआईआर का। दूसरा बड़ा मुद्दा होगा ज्ञानेश कुमार के महाभियोग का। तीसरा बड़ा मुद्दा होगा 4 लेबर कोड और चौथा बड़ा मुद्दा होने वाला है दिल्ली का प्रदूषण। जी हां, ये 4 मसलों पर इंडिया गठबंधन रणनीति बनाने को तैयार हो रहा है और पूरी प्लानिंग की जा रही है, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब खतरे में है? क्या ज्ञानेश कुमार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है? क्या मुश्किलें बढ़ने वाली है? कई सारे सवाल हो जाएंगे। खबर को देखिए, खबर मुझे कहां से मिली है, कितने सांसद जा सकते हैं, यह सब कुछ मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। खबर में लिखा है 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार ने बनाया 10 विधेयक और वंदे मातरम वाला प्लान, विपक्ष का एसआईआर मुद्दा तैयार। यानी एक तरफ सत्तारूढ़ी जो पार्टी है वो 10 विधेयक लाने की तैयारियों में है, वंदे मातरम वाला जो प्लान है उसको लाने की तैयारी में, और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर फिर से लड़ाई लड़ने को तैयार है। और इस बार यह कहा जा रहा है कि एसआईआर के मसले को लेकर अगर थोड़ा भी 3-5 किया गया, थोड़ा भी हूं टू किया गया, तो टकराव जरूर सदन के अंदर बढ़ेगा और जब सदन के अंदर टकराव बढ़ेगा तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की पूरी तैयारी की जाएगी। और मत भूलिए कि पहले भी यह आरोप ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगाया जा चुका है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि यह सरकार के साथ मिलकर के गलत तरीके से प्लानिंग की जाती है। और खुद ममता बनर्जी ने इस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे सांसद जो हैं, जो चुने जाते हैं, वो देश की जनता चुनती है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को भारत सरकार चुनती है। तो आप समझिए कि किसके लिए ज्ञानेश कुमार जी काम करेंगे। इस तरीके से टीएमसी पार्टी ने आरोप लगाया था। और मत भूलिए, कल के दिन एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी के 10 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग के ऑफिस में, दफ्तर में घुस जाता है और उसके बाद जब बाहर निकल करके जो खुलासा करता है वो आप सभी के सामने है। खुलासा में क्या कहा जाता है कि ज्ञानेश कुमार जी से 5 सवाल पूछे गए, लेकिन 5 सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये तो ज्ञानेश कुमार जी बताएंगे। लेकिन अब असल मुद्दा है कि 24 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन बड़ी बैठक करने जा रहा है, क्योंकि 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने जा रहा है। एक तरफ 10 विधेयकों पर सत्तारूढ़ी पार्टी चर्चा चाहेगी और दूसरे तरफ एसआईआर की प्रक्रिया पर, ज्ञानेश कुमार के महाभियोग पर, 4 लेबर कोड पर, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर, इस पर चर्चा चाहती है। टकराव की स्थिति जरूर बनेगा दोस्तों। और इसी बीच मोदी जी के खासम खास सबसे चहीते, दोबारा विश्वास जताया मोदी जी ने, यानी ओम बिरला साहब, वो भी वहां मौजूद रहेंगे और सब कुछ नजारा देखने लायक होगा। खबर में लिखा गया है, जरा देखिए, संसद में विपक्षी खेमे के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि एसआईआर विवाद कहीं गहरा हो चुका है और चर्चा रोकी जाएगी तो टकराव बढ़ेगा। तब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पहल से परहेज नहीं करेगा। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस तमिलनाडु में एसआईआर का विरोध कर रही है। कांग्रेस ही नहीं, तमिलनाडु में एसआईआर का विरोध भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक मत में है।
बेरोजगारी, महंगाई, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के अलावा सरकार द्वारा 4 लेबर कोड लाने की घोषणा पर सत्र में चर्चा की मांग विपक्ष उठाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार समूचा विपक्ष इस मसले पर एक साथ आने को तैयार है। अलग अलग मसले पर भले ही, जैसे राहुल गांधी जी कभी कभी अडानी का मसला उठा देते हैं, अंबानी का मसला उठा देते हैं, तो भले ही विपक्षी पार्टियां जो कई कई पार्टियां साथ नहीं देती हैं, लेकिन इस मसले पर चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे आप देख लीजिए जो है कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी पार्टियां, चाहे शिवसेना हो, ये सभी पार्टियां एक साथ आकर के एसआईआर के खिलाफ जरूर विरोध करेंगी। जैसे पिछली बार की तस्वीरें आपने देखी, सड़क से लेकर के संसद तक विरोध प्रदर्शन किया गया, यहां तक कि 300 सांसद सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में उनको डिटेन कर लिया जाता है। मत भूलिए, वो तस्वीरें, वो वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। क्या ऐसा ही नजारा फिर से इस बार होने वाला है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? और क्या होगा जब विपक्ष सभी दलों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाएगा? और दरअसल प्लानिंग बनना शुरू हो चुका है, रूपरेखा तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा कि किस तरीके से लड़ाई सदन के अंदर लड़ी जाएगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगा आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।